गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सर्कल के बाद नया टॉपिक में रिप्रेजेंट कर रही हूँ, वो है पैराबोला। पैराबोला क्या होता है? ये कोनिक सेक्शन के एक पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। मैंने बताया था कि जब दो कोण लेते हैं तो कोण का जो ये वी शेप रहता है, ये वाला शेप, वो रिप्रेजेंट करता है पैराबोला के पार्ट को। अब इसमें कितने पैराबोला होते हैं, इसके एक्सिस क्या होते हैं, उसके बाद डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, ये सारे फॉर्म यहाँ पर रिप्रेजेंट होंगे। सबसे पहला फॉर्म देखिए इसके अंदर, पैराबोला। पैराबोला क्या होता है? अ पैराबोला इज ए सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन which are equidistant from the fixed line and fixed point। एक लाइन फिक्स होती है और एक पॉइंट क्या होता है, फिक्स होता है। उससे जो कर्व बनता है ना, वो रिप्रेजेंट होता है पैराबोला। ये होती है फिक्स लाइन एल, ठीक है, फिक्स पॉइंट होता है एफ। तो देखो, जो फिक्स लाइन होती है एल, वो रिप्रेजेंट होती है डायरेक्ट्रिक्स के पार्ट को रिप्रेजेंट करती है, और एफ क्या रिप्रेजेंट होता है, फोकस के पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। जबकि इसके अंदर आपके फॉर्म देखे P1, P2, P3, ये पॉइंट ऑन द पैराबोला है। क्या है? पॉइंट ऑन द पैराबोला। MP1, MP2 और MP3 ये क्या रिप्रेजेंट होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। किसके थ्रू होते हैं? परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स के पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या यूज होता है, ये होता है शेप पैराबोला का। तो द लाइट पासेस थ्रू द फोकस, किसे होता है, फोकस एंड परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स। किसके फॉर्म में होता है, परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ पैराबोला। क्या रिप्रेजेंट होता है, ये एक्सिस ऑफ पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पैराबोला विद द एक्सिस इज कॉल्ड द वर्टेक्स। ये क्या रिप्रेजेंट होता है, वर्टेक्स के पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। अच्छे से सुन लेना। फर्स्ट फॉर्म, द लाइन पासिंग थ्रू द फोकस, किसके थ्रू होती है, फोकस, एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ पैराबोला। और जो पॉइंट इंटरसेक्ट होता है, मतलब इंटरसेक्शन ऑफ पैराबोला विथ एक्सिस इज कॉल्ड होता है वर्टेक्स। क्या रिप्रेजेंट होता है, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। एक डायरेक्ट्रिक्स हो गई है, जो परपेंडिकुलर लाइन होती है, जो जहां से कर्व ये बनता है, पैराबोला का एंडिंग पॉइंट, मतलब ये कर्व जो बनता है वो वर्टेक्स, वर्टेक्स के बीच का थोड़े दूर डिस्टेंस पर फोकस, और ये क्या रिप्रेजेंट होती है, एक्सिस ऑफ पैराबोला के पार्ट को रिप्रेजेंट करती है। अब इसमें ध्यान रखना, इसमें 4 टाइप ऑफ पैराबोला होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। एक राइट हैंड, मतलब राइट साइड में बनता है, एक लेफ्ट हैंड, एक लेफ्ट साइड में बनता है, और एक कितना है, अपवर्ड और डाउनवर्ड। कौन कौन से बनते हैं? जैसे ये बना है राइट हैंड, सेकेंड बना है लेफ्ट हैंड, ठीक है, थर्ड बना है अपवर्ड, और फोर्थ बना है डाउनवर्ड। ये होते हैं पैराबोला के सारे टाइप, रिप्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अपवर्ड अलग होता है, डाउनवर्ड अलग होता है, राइट हैंड अलग होता है, और उसके बाद आपके पास लास्ट में क्या रिप्रेजेंट होता है, 4 टाइप हो गए ना। तो ये हो गया राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, अपवर्ड और डाउनवर्ड। ये चीज आपको याद रखना। इसमें कुछ स्टैंडर्ड पार्ट है जो याद रखना, स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ये फॉर्म आपको अच्छे से याद रखना है। मैंने बता दिया आपके पास, अच्छे से देख लेना। ये जो परपेंडिकुलर होती है वो डायरेक्ट्रिक्स होती है, ये होता है वर्टेक्स, ये फोकस, और उसके बाद एक्सिस ऑफ पैराबोला। एक्सिस ऑफ पैराबोला का मतलब होता है एक्स एक्सिस में है कि वाई एक्सिस में है। तो वह एक्स एक्सिस में भी पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है, ये सारे पार्ट आपको अच्छे से याद रखना है। तो यही फॉर्म यहाँ पर रिप्रेजेंट होता है। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले के बेस पर डिपेंड है। डायग्राम इसलिए याद रखना है कि 12th में इनका यूज किया जाता है। सिंपल एरिया फाइंड करने के लिए आपको इनके फॉर्मूले पता होना चाहिए, और उसके बाद इसका डायग्राम आपको पता होना चाहिए। ये 2 चीजें इसमें याद रखने के लिए होती है। अब सबसे
फर्स्ट फॉर्म, इसमें हम क्या यूज कर रहे हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है, क्या यूज कर रहे हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला का पार्ट रिप्रेजेंट कर रखे। सबसे पहला राइट हैंड पैराबोला बनाएंगे। फर्स्ट टाइप हम क्या बना रहे हैं, राइट हैंड पैराबोला। ये बन गया ना राइट हैंड पैराबोला। ठीक है, ये लाइन आपकी क्या होती है, डायरेक्ट्रिक्स होती है, ये वर्टेक्स हो जाएगा, यहाँ पर फोकस हो गया, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रखा है, एक्सिस पार्ट को रिप्रेजेंट कर रखा है। सिंगल चीज है, सिंपल वैल्यू है, अच्छे से आपको याद रखना है इसके अंदर। अब इसके अंदर क्या होती है, सबसे पहला पार्ट स्टैंडर्ड इक्वेशन तो होती है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax होती है। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के पार्ट को रिप्रेजेंट करती है। ये क्या है, पॉजिटिव फॉर्म में है, राइट हैंड के फॉर्म को रिप्रेजेंट करती है। मीन्स ये हो गया इसका फोकस। फोकस होता है a,0, वर्टेक्स ओरिजिन पर होता है तो 0 0 को रिप्रेजेंट कर रखा है। ये डायग्राम बन रहा है एक्स एक्सिस पे बन रखा है, और उसके बाद डायरेक्ट्रिक्स का फॉर्म क्या होता है, इसके अपोजिट बनता है, तो ये हो गया x इक्वल टू -a को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करता है, x इक्वल टू -a को रिप्रेजेंट करता है। ये हो गया इसका एक्सिस फॉर्म को रिप्रेजेंट किया जाता है। और ध्यान रखना, ये फोकस से यदि एक लाइन ड्रॉ करी है, फोकस से ये और ये पॉइंट को हमने ज्वाइंट करा है, तो ये होता है लेटस रेक्टम के नाम से रिप्रेजेंट होता है। कौन से फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है, लेटस रेक्टम के फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। ये चीज आपको इसमें ध्यान रखना है कि ये कौन से पार्ट को रिप्रेजेंट कर रखा है, एक्स एक्सिस के पार्ट को रिप्रेजेंट कर रखा हुआ है। उसके बाद इसकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन कितनी होती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के पार्ट को रिप्रेजेंट कर रखा है। किसको रिप्रेजेंट कर रखा है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। अब इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन तो ये हो गया है। ठीक है, अब यदि इसमें कुछ पूछा जाए कि सबसे पहले पूछ रहे हैं इसके अंदर कि वर्टेक्स क्या है, तो वर्टेक्स आप इसमें क्या बता सकते हैं, 0 0 बता सकते हैं। वर्टेक्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर 0 0 के पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ लिख दिया मैंने वर्टेक्स, वर्टेक्स हो गया है ओरिजिन। ठीक है, यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है फोकस, फोकस हो गया है a,0, क्योंकि हमने a ले रखा है इसलिए a,0 को रिप्रेजेंट कर रखा है। अब इसमें आगे का फॉर्म होता है डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स रिप्रेजेंट करती है x इक्वल टू -a, क्योंकि परपेंडिकुलर की लाइन पैराबोला के अपोजिट बनती है, इसलिए ये नेगेटिव पे बन रही है, इसलिए x इक्वल टू कितना है, -a के फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आगे का फॉर्म इसमें होता है लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम का फॉर्म क्या रिप्रेजेंट करता है, पता ही दिया है कि ये लाइन रिप्रेजेंट होती है लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम रिप्रेजेंट करता है 4a के फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। और ये कौन से एक्सिस पर पैराबोला बन रखा है, एक्स एक्सिस पर पैराबोला बन रखा है। तो ये चीज आपको अच्छे से याद रखना है। कौन कौन सा फॉर्म रिप्रेजेंट कर दिया है, राइट हैंड का पैराबोला है, इस पे वर्टेक्स तो ओरिजिन पर आ गया है, फोकस a,0 पर आ गया, लेटस रेक्टम ये होता है, मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 2a और 2a होता है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया है, 4a के पार्ट को रिप्रेजेंट कर रखा हुआ है। और डायरेक्ट्रिक्स कितनी होती है, x इक्वल टू -a को रिप्रेजेंट करती है। अब इसका राइट के बाद अगला फॉर्म होता है लेफ्ट हैंड पैराबोला। लेफ्ट हैंड पैराबोला डायग्राम एज इट इज बनेगा, बस कर्व का शेप राइट की जगह किसको रिप्रेजेंट करेगा, लेफ्ट को रिप्रेजेंट करेगा। ये बन गया ना, इसके अंदर ये वाले पार्ट को रिप्रेजेंट कर रखा है, ये राइट में बन गया। तो डायरेक्ट्रिक्स तो x इक्वल टू a हो गया, फोकस हो गया है -a,0 और वर्टेक्स हो गया है 0 0 के पार्ट को रिप्रेजेंट कर रखा हुआ है। ठीक है, अब इसमें वैल्यू क्या बन रही है, अरेंजमेंट क्या फॉर्म को रिप्रेजेंट करेगा। सबसे पहला इसमें देखो स्टैंडर्ड इक्वेशन कितनी होती है, y स्क्वायर इक्वल टू -4a
एक्स के पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए इसका वर्टेक्स, वर्टेक्स कितना हो रहा है इसके अंदर, ये भी 0 0 को रिप्रेजेंट करेगा। फोकस हो रहा है -a,0 क्योंकि लेफ्ट में बन रहा है। अब इसमें बन रहा है डायरेक्ट्रिक्स का पार्ट। डायरेक्ट्रिक्स का पार्ट कितना होगा, x = a हो गया है। और लेटेस्ट रेक्टम मतलब लेंथ होती है, इसलिए ये हमेशा कितनी होगी, 4a ही लेगी। तो ये स्टैंडर्ड चीज आपको याद रखना है। एक हो गया राइट हैंड, एक हो गया लेफ्ट हैंड। अब बनाएंगे हम अपवर्ड और लास्ट में बनाएंगे डाउनवर्ड पैराबोला। इन्हीं के बेस पर, और ये जो फॉर्म दिखा रही हूं मैं, इन्हीं के बेस पर सारा फॉर्म रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको इसमें अच्छे से याद रखना है। अब अगला फॉर्म यहाँ पर दे रखा हुआ है, थर्ड पार्ट देखिए, अपवर्ड पैराबोला। मतलब ये बन गया आपके पास, यहां से हमने ड्रॉ किया, ये हो गया अपवर्ड में, ये वाला फॉर्म रिप्रेजेंट कर रखा है। ठीक है, स्टैंडर्ड इक्वेशन कितनी हो गई, x² = 4ay हो गई। मतलब फोकस तो हो गया है यहाँ पर 0, a। इक्वेशन हो गई ये, यहाँ पर ध्यान रखना है इक्वेशन का फॉर्म किस पे बन रहा है, y पे बन रहा है। तो आपके पास लेटेस्ट वेक्टर वाली कंडीशन तो 4a ही बनेगी। बस स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पर कितना बन गया इक्वेशन का, ये बन गया है आपके पास x = 4ay का स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया है। अपवर्ड के फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रखा हुआ है, मतलब यहाँ पर वैल्यू बन रही है y = -a। वर्टेक्स 0 0 हो गया है, तो यहाँ पर सेम है। वर्टेक्स तो हो गया है, ओरिजिन को रिप्रेजेंट कर रखा है। फोकस हो गया है 0, a। यहाँ पर हो गई है डायरेक्ट्रिक्स रिप्रेजेंट कर रखी है, कितनी हो गई है, y = -a के पार्ट को। और लेटेस्ट रेक्टम में कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रखा है 4a। ठीक है, ये कौन सा एक्सिस बन रहा है, y एक्सिस बन रहा है। अपवर्ड के बाद आप बनाएंगे डाउनवर्ड। किस में बना रहे हैं, ये डाउनवर्ड पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रखा हुआ है। सिर्फ ये वैल्यू यहाँ पर चेंज होगी, बाकी तो आपके पास फॉर्म तो एज इट इज ही बन रहा है। ठीक है, फोर्थ वाला पार्ट देखिए, ये बनाया हमने डायग्राम और ये रिप्रेजेंट हो रहा है डाउनवर्ड। ये हो गया है y = a, वर्टेक्स v = 0 0। ये बन गया है आपका फोकस। फोकस कितना हो गया, 0, -a। तो वर्टेक्स तो हो गया 0 0, फोकस 0, -a हो गया, y = a हो गया, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई है, 4a के पार्ट को रिप्रेजेंट कर रखी है। तो ये आपकी 4 स्टैंडर्ड इक्वेशन है। कौन कौन सी, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, अपवर्ड और डाउनवर्ड के फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रखा हुआ है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। ये वाला जो टॉपिक है फॉर्मूले बेस का, ये कंप्लीट हो गया है। आज मैं आपको सिर्फ एक क्वेश्चन बता देती हूँ कि किस टाइप से इसका यूज किया जाता है। ठीक है, आप देखिए एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन नंबर में फर्स्ट लेती हूँ, क्योंकि 1st to 6 तक एज इट इज सारे ही क्वेश्चन दे रखे हैं। जैसे दे रखा है y² = 12x। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर करेंगे इट विथ, किसके थ्रू कर रहे हैं, y² = 4ax। क्यों कर रहे हैं देख लो, y² = 4x स्टैंडर्ड इक्वेशन है, जबकि y² = 12x है। कंपेयर करा तो कितना आ जाएगा, 4ax = 12x हो गया। x से x, a की वैल्यू कितनी निकल गई, 3 निकल गई। ठीक है, सबसे पहले उसने पूछा है फोकस, तो a, 0 होता है, मतलब 3, 0 होगा। ठीक है, उसने एक्सिस पूछा है, एक्सिस मतलब पैराबोला राइट हैंड किस पे बन रहा था, एक्स एक्सिस पे। तो y की वैल्यू कितनी हो गई है, 0 हो गई है, क्योंकि वो किस पे बन रहा है, एक्स एक्सिस पे बन रहा है। उसके बाद उसने क्या पूछा था, डायरेक्ट्रिक्स पूछा है। तो डायरेक्ट्रिक्स की वैल्यू कितनी, x = -a, x = -3, x + 3 = 0 हो गई। अब उसने पूछा है LR, LR कितना होता है, 4 है। 4 × 3 = कितना आ गया, 12। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये चीज आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन बड़ा नहीं था, तो बस सिंपल से फॉर्मूले याद रखें, इजीली सॉल्व हो गए। अब इसके जो आगे के क्वेश्चन है
वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।